लखनऊ के अलीगंज में जहां आग लगी वहां से एक खबर ये सामने आई है कि एक कपल जिसकी अगले ही साल शादी होने वाली थी, उसकी कैसे मौत हो गई। दोनों एक साथ जलकर मर गए। 27 साल का नीलेश कुमार और 30 साल की अनामिका सामंत, दोनों ने सपने देखे थे, एक ही सेंटर पे काम करते थे और काम के दौरान दोनों में बातचीत ज्यादा बढ़ी, एक दूसरे को पसंद करने लग गए। दोनों के परिवारों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और नीलेश चाहता था कि जो इस साल उसको प्रमोशन मिलने वाला है, सैलरी हाइक होने वाली है, उसके बाद जाकर वो अगले साल शादी करे। इस बीच वो सेविंग्स करना चाहता था और साथ ही एक और घर जो वो बना रहा था, जो अगले साल तक कंप्लीट हो जाता, वहां से वो अपनी शादी करना चाहता था, अनामिका को उस घर में लाना चाहता था। लेकिन दोनों के सपने, दोनों के परिवार जो शायद अभी तक शादी की तैयारियों में उलझे हुए थे, वो अचानक से कैसे अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। और वही सिर्फ इतनी बात नहीं खत्म होती, अनामिका की एक और कजिन, वो भी उसी सेंटर में काम करती थी और उसकी भी मौत हो गई। सोचिए इन परिवारों के ऊपर क्या बीती होगी। का काम करता था, जॉब करता था। कोई सुविधा नहीं है वहाँ। कितने बच्चे वहां पे जो पढ़ रहे थे, किसी के पिता ने फोन किया होगा, बेटा कब आ रहे हो, माँ इंतजार कर रही होगी कि बच्चा आएगा, बेटी आएगी तो क्या खाना खाएगी, कब तक आएगी, भूखी होगी। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ ही तो रहे हैं ना, यही तो माँ बाप सोचते हुए भेज देते हैं उनको कोचिंग सेंटर्स पे। और ये पहली बार तो नहीं है। और जब भी इस तरह से आग लगती है, अभी आप देखिएगा, ऐसी खबरें सामने आएगी जहां अचानक से बहुत तत्पर होकर ये सरकारें, प्रशासन काम धंधा करना शुरू कर देंगी। अचानक से इनको सारे के सारे रूल्स फ्लाउट करते हुए अब नजर आएंगे। ये सब कुछ खाना पूर्ति होती है, क्योंकि इन्हें पता है कि आजकल आपकी नजर है, आप सवाल उठा रहे होंगे, मीडिया कवरेज कर रहा है और मीडिया कुछ दिनों तक कवरेज करता रहेगा। तो ये दिखाने के लिए कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। तो कानपुर से देखिए, जैसी ऐसी खबर आपको सामने आई है, वैसे ही आपको याद होगा एक बार कोटा में भी जब ऐसे ही आग लग गई थी कोचिंग सेंटर में, उसके बाद कितनी सारी जगहों पर इतने सारे लैप्सेस दिखाई दिए थे, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन दिखाई दिया था। और वो सारी चीजें उसके बाद कैसे खत्म हो गई, आप भी, माता पिता भी भूल गए। सब लोग एकदम ऐसे ही हो जाते हैं। यही हर बार होता है। इतने सालों से, मैं 21 साल मुझे हो चुके हैं, खबरों की दुनिया में हूं और मैं हर बार यही देखती हूँ कि सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। सब लोग, जैसे कहते हैं ना कि समय के साथ भूल जाते हैं। और ये सारी चीजें जो अभी कानपुर में हुई हैं कि 22 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स को इन्होंने इस तरह से बंद कर दिया है क्योंकि उनको वायलेशन दिखाई दिया, ये सब अभी आपको थोड़े दिनों तक होता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ काम करने के नाम पर। उन लोगों का क्या जो वहां पर जाकर काम कर रहे थे, जो अपने बच्चों को वहां पर भेज रहे थे, बच्चे भी वहां पर निश्चिंत होकर ये सोच रहे थे कि शायद यहाँ से पढ़कर कुछ कर लेंगे जिंदगी में, तो आगे अपना भी और अपने माता पिता का भी जीवन संवार देंगे। क्या मिला उन्हें? ऐसी तस्वीरें जहां से जो देखना भी बहुत मुश्किल है, दर्दनाक तस्वीरें हैं, कैसे अपनी जान बचाते हुए लोग जा रहे थे। सेकंड फ्लोर पर खबर ये भी है कि अपने आप को वॉशरूम में कुछ लोगों ने बंद कर दिया बचने के लिए, लेकिन उसके बाद दम घुटने से ही उनकी मौत हो गई। तस्वीरें बहुत भयावह हैं। मुझे एक प्रत्यक्षदर्शी सूरज, उसने कुछ तस्वीरें भेजी, उसके सामने ये सब कुछ हुआ। और उसने तस्वीरें भेजी है उसके बाद जब आग बुझ गई थी। देखिए कैसा मंजर है उस जगह का, पूरा खत्म हो गया। कहाँ यहाँ पे कोई जान भी बचती, जैसे तैसे जो लोग निकल गए वो निकल गए। अब मेरी यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि हाँ, खाना पूर्ति के नाम पे आपके सामने बहुत सारे एक्शंस दिखाई देंगे। ये आग लगती क्यों है, ये आग लग क्यों रही है? एक ही महीने में हमने एक तरह से दो खबरें ऐसी देख ली। हमने दिल्ली के हौजरानी में भी ऐसी खबर देखी थी, 23 लोगों की वहां पर मौत हो गई थी, यहाँ पर 15 लोगों की मौत है जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। ये गर्मियों में क्यों हो रहा है? आपको थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है और इसीलिए थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान देना शुरू कीजिए, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं और अपने घरों में भी। गर्मियों में हो रहा है, एसी बहुत तेज चल रहा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि इन्हीं वजहों से हुआ होगा, क्योंकि अभी तक आग के कारण जो है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक सामने नहीं आएगा। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें शॉर्ट सर्किट से ज्यादातर होती है, शॉर्ट सर्किट किसकी वजह से हो रहा है ये सब समझना बेहद जरूरी है।
तो आप ये सोचिए कि आप एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आपके घर में चल रहे हैं या फिर किसी भी जगह पे जहां आप काम करते हैं वहां पर अगर आप देख रहे हैं एसीज लगातार चलते रहते हैं, आपने कभी नोटिस किया है कि जिन जगहों पर जो एकदम कमर्शियल हब होते हैं वहां पर एसीज जब लगे होते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो आप जब उसकी पीछे जहां से मतलब उसके बैक साइड जो होगी उस गली से आप निकल कर देखिए, आपको अचानक से महसूस होगा कि इस जगह पे इतनी गर्मी क्यों है ज्यादा। बाहर तो गर्मी है ही, लखनऊ में क्योंकि ये हुआ है, लखनऊ में भी बहुत गर्मी है, दिल्ली में वैसे ही ये गर्मी इतनी ज्यादा है, कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है, 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। उस गली में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों होती है? वो एसी के कारण होती है। तो आप सोचिए कि आखिर ये गर्मी कहां से आती है? एसी जो अंदर आपको कमरों में ठंडा कर रहा है, वो बाहर की तरफ इतनी गर्मी क्यों पैदा कर रहा है? वो उन तारों की वजह से होता है, जिस तार का काम क्या है आप सोचिए थोड़ा सा। इतना सर्किट तो आप समझते ही होंगे, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब कोई सर्किट कैसे बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें से जैसे ही करंट फ्लो होता है, और ये सब डिपेंड करता है कि जो करंट जो फ्लो हो रहा है कितना स्मूथली फ्लो होता रहेगा, किसी तरह की कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, उसका इंसुलेशन कैसा है, वो कितना थिक है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो वायर होती है ना, जिसमें से जब करंट फ्लो करता है, करंट के साथ साथ वो हीट अप होता है, और हर तार के अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, टू अ सर्टेन पॉइंट इट कैन टेक दैट मच ऑफ हीट। तो जनरली ये वायर्स कैसे टिक पाती हैं? वो हीट होंगी, उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो उसके ऊपर डिपेंड होके, वो उसके ऊपर डिपेंड होके अपनी हीटिंग कर लेती है, क्योंकि जब वो हीट हो रही है तो आसपास का क्योंकि टेम्परेचर उसके हिसाब से कम है, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। 30 डिग्रीज तक तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि गर्मियों में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है। तो जब उस वायर को 30 डिग्री ऑफ टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो वो हीट, अपनी जो हीट है वो कहां पे एडजस्ट करे? तो ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, वो पूरा आसपास की जो हवा होगी, आसपास की जो एयर होगी, वो और ज्यादा गर्म होने लगेगी, और उसको कूल रहने के लिए जो हवा चाहिए वो तो ऑलरेडी गर्म है, तो फिर उसका पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ। अब इसमें आप समझिए कि करंट कैसे फ्लो करता है। मैं आपको इसलिए समझा रही हूं क्योंकि जब आप ये बात को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये जो नॉन स्टॉप घरों में एसी चलता रहता है, ऑफिस में चलता रहता है, हम लोग इतनी सी भी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। मैं ये नहीं, एक बार आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूं कि इन्हीं वजहों से ये सब चीजें हुई होंगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि किन चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इन वजहों से ज्यादातर शॉर्ट सर्किट या आग हमें गर्मियों में लगती हुई दिखाई देती है, जिसका बहुत मुख्य कारण हमेशा एसी ही होता है। सबसे ज्यादा अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पर हम एसी चला रहे होते हैं। एंड प्रिकॉशन कुछ तो हमें लेने ही होंगे ना, क्योंकि जैसे दर्दनाक तस्वीरें हैं, ये देखने के बाद कोई भी आदमी डर जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा समझना उसमें जरूरी है। जितना करंट कैसे फ्लो करता है हमें समझ में आता है, V इज इक्वल टू आई आर, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस। जितना किसी जगह पे कम रेजिस्टेंस होगा वहां से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो अगर कोई भी सर्किट कोई भी चल रहा है और वहां पर अगर हल्का सा भी उस करंट को एक ऐसा रूट मिल जाए जहां पर उसको लो रेजिस्टेंस मिल रहा है, सो फॉर द करंट इट इज वेरी इजी टू जस्ट गो टू दैट पाथ। भाई नॉर्मल सी बात है, आपने उसको एक सर्किट दे रखा है कि उसको ऐसे फ्लो करना है, लेकिन उसको अगर रास्ते में कुछ और मिल गया जहां पर कम रेजिस्टेंस है, तो साइंस सेज कि वो वहां जाने की बजाय वो इधर के रास्ते पे चले जाएगी, और ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है, कुछ समय तक वो करंट ले लेगा। क्या होता है ना, अचानक से जो हम तारे जोड़ देते हैं, किसी सॉकेट में लगा देते हैं, प्लग के अंदर ऐसे गोल गोल करके उसको घुसा देते हैं, ये सब जगहों पे जैसे वो गैप आता है ना, वो वहां पे धीरे धीरे करके स्पार्क बनना शुरू हो जाती है, जो आपको शुरुआत में नजर नहीं आएगी। धीरे धीरे करके वो बिल्डअप होता रहता है, होता रहता है, और फिर एक समय आता है, क्योंकि आग जो है ना वो एकदम कभी कभार वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। हमारे घरों के अंदर आपने देखा होगा फ्यूज बॉक्स होता है जिसमें सर्किट ब्रेकर होता है, तो अचानक से जब ऐसी कोई चीज होती है वो एकदम से ब्रेक कर देता है। लेकिन जो स्लो बिल्डअप होता है ना, वो इतना स्लो होता है कि वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि इतना ब्रेकेज आ रही है। वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है, और जो आग है वो बहुत धीरे से लग जाती है। और वो धीरे से तो लगती है, लेकिन आग कैसे फैलती है, कहा जाता है ना, कहावत ऐसी होती है, आग की तरह फैल गया। आग को बस लगने के लिए इतना सा समय चाहिए होता है, और उसके बाद आग कैसे फैलती है वो हम सबको पता है, बहुत जल्दी फैलती है। तो ऐसे में
हमको बहुत सारी चीजों में सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में एक घटना हुई थी हौस खास में, जहां पर एक शख्स के घर में एसी पे आग लग गई थी, जिसकी वजह से मौत हो गई उनकी। तो एसी ज्यादातर गर्मियों में सबसे बड़े कारण नजर आते हैं। इस मामले में क्या कारण होगा वो जांच के बाद समझ में आएगा, लेकिन जितनी ज्यादातर जगहों पर आग की खबरें हमने देखी हैं, अक्सर उसके कारण शॉर्ट सर्किट ही होते हैं। और शॉर्ट सर्किट ऐसे गर्मी के समय में जैसी जगह वो है वहां पर क्या हो सकता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए, उसका मतलब क्या है कि संकरी सी गली होगी, एक के बाद एक ऊपर जो है फ्लोर्स बने हुए होंगे, इमरजेंसी एग्जिट नाम की कोई चीज नहीं होगी, वहां से उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो एक ही एग्जिट होता है, एक ही एंट्री का पॉइंट होता है, ऊपर वाले जो लोग हैं उनका तरीका एक ही होगा नीचे जाने का। आप सोचिए कि कितनी सारी चीजें हैं। और फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, कोई स्टाफ नहीं होगा उन सब चीजों को देखने वाला। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अचानक से आपको कानपुर में दिखाई दे रहा है कि ऐसी हरकतें हो रही है, अभी लखनऊ में भी बहुत सारी होंगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट अपना बताती हूँ। व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई यूज्ड टू गो टू मुखर्जी नगर इन दिल्ली। पता नहीं आप लोग कितना मुखर्जी नगर में गए हैं। वो ऐसी जगह है, कभी भी आग लग सकती है, और आग लगेगी तो बहुत लोग मर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। इस समय का अपडेट मुझे नहीं पता है, मैं आपको कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं अभी याद करती हूँ कि एक्चुअल में अगर वहां पे हम जिस फ्लोर पे जाया करते थे, थर्ड फ्लोर पे, उस समय तो पढ़ रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था इतना कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, यू नो, डोंट थिंक अबाउट इट। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता वहां पे, मुझे याद आ रहा है कि उतरने के लिए तो कोई जगह कोई थी ही नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट मुझे याद नहीं है उन बिल्डिंग्स में कभी रहा होगा। और ऐसे सारे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, और ये सारी जगह वो है जहां ज्यादा से ज्यादा कागज हैं। सबसे पहले आग लगेगी, आग फैलेगी, आग ही लगती रहेगी, और एक बार लग गई तो उसके बाद उसको बुझा पाना ही बहुत मुश्किल होगा। पूरे के पूरे मुखर्जी नगर में आपको सिर्फ कागज ही कागज दिखाई देते हैं हर जगह पड़े हुए, और उन्हीं की किताबों के स्टॉल्स होते हैं, बुक स्टोर्स होते हैं। मतलब पूरा का पूरी जगह सिर्फ किताबों से भरी हुई है, अखबारों से भरी हुई है, और छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां हैं जिसके ऊपर आप जब जाते हैं तो ऐसे कोचिंग सेंटर, जहां जो बोला जाता है यूपीएससी का सबसे बड़ा हब इन दिल्ली, मुखर्जी नगर। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जब हम लोग हमारे बच्चों को भी कोचिंग सेंटर्स में भेज रहे हैं, इन सब जगहों पे भेज रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर। और ये कोचिंग सेंटर्स के ऊपर जब आप लोग दबाव बनाना शुरू करेंगे एज पेरेंट्स, तभी आपके बच्चों के लिए भी सेफ्टी इंश्योर हो पाएगी। जिस जगह पे आप जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहां पे फी शायद थोड़ी सी कम हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में, पर इतना बड़ा जिसे कहते हैं कि रिस्क मत लीजिएगा। मैं जानती हूँ कि बहुत ही दुखद समय है, और ऐसे में डोंट थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू ब्लेम एनीबडी, पेरेंट्स हियर और एनीबडी, लेकिन हमको कोशिश तो ये करनी है ना कि चीजों में सुधार आए। तो उसको सुधार आने के लिए कम से कम बाकी पेरेंट्स एक लेसन हमेशा लर्न करना शुरू करें, क्योंकि हर बार मैं देख रही हूँ ये क्यों हो रहा है। एक बार होता है, फिर दूसरी जगह फिर होता है, लगातार आग लगती है, लेकिन क्योंकि हम लोग शायद कंप्लेसेंट हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, इसीलिए ये सरकारों को, प्रशासन को सुध नहीं लगती। बुलडोजर इनको चलाना है, नफरत की राजनीति इनको करनी है। लेकिन जहां पर हमारे बच्चों की सेफ्टी की बात आती है, वहां हम इन लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांगते नहीं, और ये लोग देने के लिए वैसे भी राजी नहीं है। आप मांगेंगे तो ये अकाउंटेबिलिटी देंगे, क्योंकि असल मुद्दे यही हैं, और असल चीजें यही हैं जिस पर हमें हमेशा अपनी सरकार से, जो भी सरकार हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी की हो, आई डोंट केयर, उनसे जवाबदेही मांगनी होगी। बेसिक नीड्स और बेसिक अगर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो सकते किसी भी राज्य में, whoever the government is, that government does not deserve to be there, and the next government should always know, जिसको भी आप चुनकर लाएंगे उसको पता होना चाहिए कि इस एक मुद्दे पर वो सरकार गिर गई। ये करना आप जनता अगर शुरू कर देंगे, मैं सच बता रही हूं आपको, आई डोंट नो कितने आप लोग अपने आप को पावरफुल समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन ये पावर आप ही लोगों के हाथ में है, और आप ही हैं जो कि देश को आगे बचा सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। सो प्लीज लेट्स नॉट फॉल इनटू एनी अदर ट्रैप्स ऑफ हेट। स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम योर लीडर्स ऑन द राइट इश्यूज। सत्यमेव जयते।